अगर फर्स्ट और सेकंड पेपर की बात करूँ तो थोड़ा सा 3 मार्कर्स में दिक्कत हुई है। और पहले पेपर में जैसे पता नहीं था कि उन्होंने एक पेज दे दिया था, जबकि उसमें आधा पेज ही लिखना रहता है। कॉपी को थोड़ी बड़ी कर दिया गया, जिससे थोड़ा टाइम मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है। वैसा नहीं आया। हाँ, हाँ वैसा नहीं आया आज के पेपर में। तो मैं कह रहा हूँ मेरे कल का पेपर और उसके पहले का पेपर बेकार रहा। ऐसा लगता था कि मतलब हम थर्ड पेपर को जो एक भूत पाल लेते ना दिमाग में कि यार हमने एक माइंडसेट कर लिया कि टफ ही आने वाला। अब बताइए मुझे, आपके कितने प्री दिए, कितने मेंस, कितने इंटरव्यू वगैरह दिए आपने? यार ऐसा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि हमने मतलब कुछ अलग ही करना पड़ेगा, कुछ अलग से आते हैं लोग जो सिलेक्ट होते हैं। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी के अभी मेंस के पेपर चल रहे हैं और आज पेपर है थर्ड। तो थर्ड पेपर का हम एनालिसिस जानेंगे। मैं शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। क्योंकि जो 2020 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है और 2019 वाले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी जो टॉपर्स की कॉपियाँ हैं वो शेयर कर देंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सौरभ बंसल। कैसा क्या रहा पेपर? पेपर ठीक था, हर साल के जैसे। ओवरऑल देखा जाए तो लेवल क्या देखने को मिला पेपर का? पेपर का मॉडरेट लेवल था, टफ नहीं था, टफ मॉडरेट था। हम बात करते हैं 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर में। तो आपको कौन सा पोर्शन टफ लगा? 3 मार्कर ज़्यादा सिंपल थे, 5 मार्कर थोड़े से टफ बोल अच्छा, सकता हूँ मेरे हिसाब से। अच्छा। हाँ पूरा पेपर अटेम्प्ट हुआ या छूटे प्रश्न? नहीं, टाइम की तो इशू नहीं आया, मैथ्स होता है तो जल्दी हो जाता है। अच्छा, बाकी अटेम्प्ट हो गया पूरा। अटेम्प्ट हो गया जो पूरा। क्वेश्चन नहीं आए वो छूटे। जो डीप से नहीं पूछा, मतलब ऊपर से पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल डीप से था। नहीं, कुछ क्वेश्चन डीप भी थे। करीब 240 नंबर का पेपर होगा, राइट। जो ठीक था। बाकी 60-70 नंबर का पेपर डीप से पूछा था। पिछली बार का अगर आपने एनालिसिस किया होगा पेपर का और आज आपने खुद पेपर दिया, कोई परिवर्तन देखा या फिर वैसा का वैसे ही पेपर आ रहा है या फिर थोड़ा लेवल बढ़ा है, कम ज्यादा हुआ है? नहीं, पिछली बार भी दिया था मैंने पेपर, तो पिछली बार के जैसा ही लेवल था। मैं तो कहूँगा थोड़ा सा बढ़ गया है, हल्का सा। तो क्या लगता है आपको, जो भी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको डीप में पढ़ना चाहिए या फिर ऊपर ऊपर से भी प्रश्न बन रहे हैं? साइंस का तो कितना कोई याद था नहीं है, कितना भी डीप पढ़ सकते हो। हाँ। बाकी जो सिलेबस में मेंशन है उन चीज़ों को अच्छे से कवर करना चाहिए। तो जो बनना चाहिए वो सबसे बनना चाहिए, वो तो बनेगा ही कम से कम, उसको अच्छे Right. तरीके से हम कर पाएंगे। आपका ये कौन सा मेंस था, मतलब फर्स्ट टाइम था या फिर और मेरा थर्ड टाइम है। थर्ड टाइम है? तो कितने प्री और कितने मेंस दे दिए आपने? मैंने 4 प्री दिए हैं, 3 मेंस दिए। 3 मेंस दिए। इंटरव्यू तक पहुंचे आप? हाँ। पहुंचे, इंटरव्यू दिया आपने? अभी नहीं दूँ। तो कोई मैसेज वगैरह देना चाहेंगे? नहीं, बस जो सिलेबस में मेंशन है वही अच्छे से करें और वही आता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ में एक और भैया जुड़ चुके हैं, भैया से जानेंगे कैसा क्या पेपर रहा उनका, क्या लेवल देखने को मिला पेपर का। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम भारत मीणा है और आज के पेपर का लेवल काफ़ी इजी था। और पुराने जो 2 पेपर हुए, फर्स्ट और सेकंड पेपर, काफ़ी टिपिकल, उसमें 3 मार्कर्स काफ़ी टिपिकल रहे। बाकी आज का जो था पेपर काफ़ी इजी रहा। मतलब दोनों साल जो 19, 20 और 21, इनसे तीनों से इजी रहा है साइंस का पेपर। बोला जाए तो जितना सोच रखा था लोगों ने कि पेपर टफ आता है, बट इजी आया पेपर। कंपेरेटिवली काफ़ी आसान है 19, 20, 21 से। बिल्कुल। क्या टाइम का कुछ इशू हुआ? मतलब टाइम का थोड़ा सा इशू साइंस वाली कॉपी में रहता ही है, क्योंकि एक कॉपी आती है साइंस की तो उतना अच्छे से टाइम मैनेज होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टाइम अगर जिसने अच्छे से मैनेज किया तो इस पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। अच्छा, कौन सी यूनिट से ज्यादा पूछे गए प्रश्न, या फिर सब्जेक्ट वाइज बात कर ले तो किससे ज्यादा प्रश्न देखने को मिले? यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो एक्चुअली उसमें यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि 30 मार्क्स की यूनिट से, तो लगभग प्रॉपर पूरा वही 30 मार्क्स का एक एक सेक्शन से आया है। सारे क्वेश्चंस कवर किए हमने। ठीक है, तो इजी पेपर था मतलब बोला जाए तो? हाँ, मतलब मैं ये कहूँगा कि 3 में जैसे 19, 20, 21 तीनों दिए मैंने, इंटरव्यू तक भी पहुँचा हूँ। तो मुझे यही लगा कि एक साइंस का पेपर कहीं ना कहीं बैरियर रहा है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो थोड़ा सा मैं वही कहूँगा कि साइंस के पेपर को अगर आज जिसने अच्छे से सॉल्व किया होगा तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है इसमें। कितने आपने प्री दिए, कितने मेंस दिए और कितने इंटरव्यू दिए? मैंने प्री तो जैसे मैंने 18 से दे रहा हूँ, 18 से अभी तक दिए हैं प्री। उसमें से मेरा 19 में पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ। 19 में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, 20 में फिर प्रीलिम्स दिया, 20 का भी प्रीलिम्स क्वालिफाई और उसमें भी इंटरव्यू तक पहुंचा। 21 के प्री नहीं निकला और 22 का मेंस दे रहा हूँ। कब से तैयारी चल रही है आपकी? मैं 17 से कर रहा हूँ। 17 से कर रही है। तो कोचिंग किया था, सेल्फ किया था? क्लासेस की थी। अच्छा, इस बार कैसे क्या जा रहे पेपर, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड दिया था और आज थर्ड दिया है, तो कैसे क्या जा रहे अगर पेपर? फर्स्ट और सेकंड पेपर की बात करूँ तो थोड़ा सा 3 मार्कर्स में दिक्कत हुई है। और पहले पेपर में जैसे पता नहीं था कि उन्होंने एक पेज दे दिया था, जबकि उसमें आधा पेज ही लिखना रहता है। बाकी उन्होंने जब कॉपी का फॉर्मेट डाला था उस फॉर्मेट में आधा पेज दिया हुआ था और उन्होंने एक पेज दे दिया।
तो थोड़ा सा वहाँ टाइम मैनेज करने में दिक्कत आई फर्स्ट पेपर में। बाकी सेकंड पेपर से मैनेज हो गया, और फर्स्ट सेकंड पेपर के जो 3 मार्कर्स थे काफ़ी टफ रहे हैं। कॉपी को लेकर कोई समस्या है, मतलब जो पहले कॉपी देते थे और अब जो चेंज किया फॉर्मेट? नहीं, लास्ट ईयर 2021 की कॉपी में थोड़ा सा ये था कि कॉपी की क्वालिटी नहीं थी, पर इस बार क्वालिटी काफ़ी सुधारी गई है। उसके अलावा कॉपी को थोड़ी बड़ी कर दिया गया, जिससे थोड़ा टाइम मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा, हाँ। और कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई टिप्स देना चाहेंगे जो भी एस्पिरेंट पेपर दे रहे हैं या फिर जो भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं? देखो, ये मेंस तो ठीक है, अभी जो देखा गया है पैटर्न की 3 मार्कर्स वगैरह थोड़े काफ़ी डीपली पूछे जा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आगे जो भी मेंस आने वाला 2023-24 का, तो उसमें यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डीप में तैयारी करें और 3 मार्कर्स को फैक्चुअल बेस्ड बनाएं। मतलब आपको 3 मार्कर्स से अभी तक अपन डिस्क्रिप्टिव वे में लिखते थे, अब फैक्चुअल पूछा जा रहा है, तो थोड़ा फैक्चुअल पे भी ध्यान दें और प्रीलिम्स के साथ उसको मैनेज करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपको धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ में सर जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे पेपर कैसा क्या रहा, कैसा लेवल देखने को मिला पेपर का। तो चलिए सर से शुरुआत करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कृष्णा कुशवाहा है और आज का जो पेपर है वो पेपर 3rd है। और इस पेपर में पिछले 2 पेपर से तो काफ़ी अच्छा रहा है। और पिछली बार जो पेपर अभी तक 3 मार्कर आते रहे हैं, और अगर मैं बात करूं पिछले और पेपर्स की, जो 3rd पेपर में क्वेश्चंस देते थे आयोग, लेकिन इस बार का बहुत अच्छा पेपर रहा है। मतलब 3 मार्कर्स पूरे बन गए, फिर उसके बाद 5 मार्कर और 11 मार्कर भी लगभग अच्छे रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 2 सालों से 3 सालों से जो 3rd पेपर आ रहा है उसका लेवल और आज के पेपर का लेवल बहुत अलग रहा है। आज सरल था पेपर, हो जाता है। अगर सर बात करें हम 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, तो ऐसा कोई पोर्शन जहाँ से आपसे प्रश्न ना बने और छूट गए प्रश्न? हाँ, छूटा है। एक 3 मार्कर छूटा है और 5 मार्कर में ऐसे 2 क्वेश्चन रहे हैं जो कुछ नीति से रिलेटेड पूछ लिए, जैसे 2025 की यूएनओ की नीति ऊर्जा से रिलेटेड, वो नहीं बना प्रश्न। और एक और प्रश्न था, मैं शायद भूल रहा हूँ, तो वो भी नहीं बना। 2 प्रश्न ऐसे रहे जो नहीं बने, और एक 11 मार्कर पूछ लिया था, तो वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। प्रश्नों का जो लेवल था वो डीप से पूछा गया है, फैक्चुअल था? नहीं, ऐसा बहुत डीप नहीं था, बिल्कुल जनरलाइज था। मतलब आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ के आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अगर आपको पूरी यूनिट का अच्छे से है, आपने पढ़ा हुआ है ब्रीफ में, तो बन जाएगा। मुझे ऐसे नहीं लगा कि आज के पेपर बहुत ज़्यादा गहराई से पूछा। हाँ, कुछ क्वेश्चन थे, जैसे मैथ्स कुछ बच्चे नहीं पढ़ के आए, तो उनसे वो बहुलक वाला प्रश्न नहीं बना। ऐसे ही प्रश्न जो आ जाते हैं, जैसे लुईस एसिड और बेस पूछ लिया उन्होंने, वो कुछ बच्चों से नहीं बना, हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं था, ऊपर से ही आया प्रश्न। कुछ कुछ अच्छे गहराई के प्रश्न थे, तो मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए था। जैसा सोचा था आपने कि जो पहले पेपर थोड़ा सा पिछले साल की कंपेयर में देखा जाए तो लेवल इस बार थोड़ा सा इजी था, पहले तो ये सोच रखा होगा कि पेपर तो टफ आना ही है ना, ऐसा था, तो वैसा नहीं आया? हाँ, वैसा नहीं आया आज के पेपर में। तो मैं कह रहा हूँ, मेरे कल का पेपर और उसके पहले का पेपर बेकार रहा, आज का पेपर सबसे अच्छा रहा। अच्छा। हाँ, मतलब 3 मार्कर सारे बन गए लगभग, एक छूटा। और बाकी का मुझे ऐसा लगता था कि मतलब हम 3rd पेपर को जो एक भूत पाल लेते ना दिमाग में, यार हमने एक माइंडसेट कर लिया कि टफ ही आने वाला है। आज का पेपर ऐसा नहीं आया। सर, थोड़ा सा अब बताइए मुझे, आपके कितने प्री दिए, कितने मेंस, कितने इंटरव्यू वगैरह दिए आपने? यार ऐसा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि हमने नहीं सर, थोड़ा सा अनुभव काम करता है क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं। एक्चुअल में क्या है कि मेरा ये 6वां मेंस है, और मैंने अभी इंटरव्यू भी दिए हैं। तो अभी 2019 में भी दिया था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बट मेरा ये एक्सपीरियंस है इस पेपर में कि आप अगर लगे रहेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। और छोड़ने का, या फिर कोई बच्चा सोचता है कि क्विट कर दो यार, 6 मेंस से आपने निरंतर देते रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मेहनत है, करते रहो, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मेंस का ही बोलूंगा, आज का पेपर मेंस है, तो मेंस में देखिए, मेंस की अच्छी रणनीति ये है कि आप लिखिए, लिखने से अच्छा कोई रणनीति नहीं है। आप जितना पढ़ रहे हैं उससे डबल लिखिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, पेपर आज अभी जो आयोग ने पेपर की कॉपी चेंज कर दी है, वो हमारे लिए एकदम शॉकिंग थी, है ना। आप छोटे 5-6 लाइनों में प्रैक्टिस कर रहे हो और सीधा एक पेज आ जाए, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बाधित हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि आप जितना लिख सकें, टेस्ट सीरीज लगाएं या घर पे प्रैक्टिस करें। जरूरी नहीं है टेस्ट सीरीज लगाओ, घर पे प्रैक्टिस करो, पर लिखो, है ना, लिखने से ही निकलेगा भाई। राइट सर, जैसे आपने कॉपी का बोला, तो कॉपी का जो फॉर्मेट चेंज किया हुआ है, इससे एडवांटेज हुआ या डिसएडवांटेज हुआ कॉपी को लेकर? मेरा व्यक्तिगत तो ये मत है कि डिसएडवांटेज है। एडवांटेज कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने लगभग 2-2.5 साल से रेगुलर 5-6 लाइन की प्रैक्टिस की है। जो पुरानी कॉपी थी उस पर प्रैक्टिस की है, और अचानक से बड़ी कॉपी आ जाए तो फिर उसमें क्या हो जाता है कि फेकोलॉजी ज़्यादा हो जाती है। मतलब हम कितना भी कोशिश कर लें,
हम 5-6 लाइन का ही आंसर अगर तैयार करके आए तो उतने में अच्छा दे पाएंगे। बड़ी कॉपी से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। हाँ, क्वालिटी अच्छी सुधार की है। पिछली बार क्वालिटी बहुत ज्यादा रद्दी थी, इस बार अच्छी क्वालिटी है, तो क्वालिटी वाइज तो 100 नंबर दूंगा मैं आयोग को। लेकिन इतने बड़ा पेज देना और 5-6 लाइनों में लिखवाना, ये अननेसेसरी पेपर का भी लॉस है और बच्चों का भी कहीं ना कहीं दिक्कत बहुत बहुत धन्यवाद सुझाव के लिए सर। मुझे लगता है कि आयोग को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है और उनके लिए नुकसान वाली हो सकती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस। मेरे एक मतलब सुझाव है आयोग को कि पूरा पेज ना देकर आपको यदि पेज ही देना है तो उसमें लाइन मत दीजिए, खाली छोड़ दीजिए, है ना। 5-6 लाइन देकर पूरा पेज दीजिए और लाइनें खाली छोड़ दीजिए, या मतलब उसमें ब्लैंक ही दीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि 5-6 लाइन है, काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है देवराज वर्मा। कैसा क्या रहा पेपर? पेपर बढ़िया था, इजी टू मॉडरेट था पेपर। अच्छा लेवल था पेपर का। लेवल की बात करें, पिछली बार मेंस दिया था आपने हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार फिर दिया, हाँ। तो क्या पहले जैसा ही पेपर था? नहीं, इक्वली बदलाव था पेपर, तो कुछ बदलाव नहीं, कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। सेम था पेपर, तो पूरा टू दी सिलेबस ही था। कुछ क्वेश्चन आते हैं बस ऐसे ही, जैसे साइंस में कुछ न्यूमेरिकल आ गए थे 3 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी, और मैथ्स के क्वेश्चन थे जैसे बहुलक वाला आया था 11 मार्क्स में, ऐसे क्वेश्चन थे। तो मैथ्स में जो क्वेश्चन थे सब इजी थे, बनने लायक थे या फिर छूटे गए? बिल्कुल बिल्कुल इजी थे और बनने लायक थे मैथ्स के पूरे क्वेश्चन। टाइम का कोई इशू हुआ? टाइम का इशू तो होता है, जैसे वो 5 मार्क्स में उन्होंने पूरा पेज दे दिया, तो कैंडिडेट्स उसको पूरा भरने की सोचता है, तो टाइम तो कम पड़ता है वैसे। सबको दिक्कत दे रहा, मतलब वो जो कॉपी का जो फॉर्मेट चेंज किया? फॉर्मेट चेंज हुआ, सबको दिक्कत दे रहा हो, मतलब क्वेश्चन छूट रहे हैं उसकी वजह से लोग। पूरा भरना जरूरी है क्या ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं बोला, उसमें लिखा है कि 50 वर्ड लिखने हैं बस, 5 से 6 लाइन, लेकिन लोग मानते नहीं है ना। तो आपने क्या किया? मैंने तो मतलब पूरा तो नहीं भरा, 70%, 70-80 तक ही रखा मैंने। कोई प्रश्न छूटे हो, मतलब जो या बन नहीं रहे थे, या फिर टाइम का इशू हुआ? हाँ, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे साइंस में, वो नहीं हुए बस। 3 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी न्यूमेरिकल। 3 मार्कर 5 मार्कर में न्यूमेरिकल के अलावा भी प्रश्न ना बने और छूटे वगैरह ऐसे? नहीं, ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं थे बाकी। कोई नए प्रश्न ऐसा कि कुछ भी दे दिया, मतलब जो पहली बार ऐसा कि कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जैसे साइंस एंड टेक में कुछ करंट से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है तो वो आती है। अब उनको तो ऐसा बुक में तो नहीं दी रहती, वो अपने पढ़ने से याद होती है। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें याद होगी आपको। अच्छा, तैयारी कितने समय की आपने? मुझे लगभग 4 से 5 साल हो गए। 4 से 5 साल। कितने मेंस, कितने प्री, ये मेरा- इंटरव्यू वगैरह क्या? मतलब ये मेरे दूसरा मेंस था ये। और प्री वगैरह? प्री मतलब दोनों प्री निकले अभी तक ये, और ये अच्छा। दूसरा मेंस था मेरा। मीडियम कौन सा आपका? मीडियम, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। कोचिंग से या सेल्फ किया था? कोचिंग से किया था। कोचिंग से किया जी। था। तो कैसा क्या बोलना चाहेंगे, जो अभी पहला पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर नहीं, कैसे क्या जा रहे हैं? मतलब अगर सबका एवरेज देखा जाए तो लोगों का क्या है, मतलब व्यू, जो भी एस्पिरेंट पेपर दे रहे हैं, मतलब व्यू, मतलब पेपर को अगर देखा जाए तो टू दी पॉइंट या सिलेबस से ही पूरी चीज़ें आ रही, कोई बाहर नहीं जा रही है। तो वो चीज़ें बस वो कॉफ़ी का साइज बढ़ा दिया, उसमें दिक्कत आ रही, बाकी ऐसी कोई मेन दिक्कत नहीं है लोगों की। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है आप जैसे प्रेजेंट करते हो, आता सबको है, पढ़ा सबने है। आपका जो प्रेजेंट करने का तरीका रहेगा उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, आप अच्छा। लोगों से आगे जाएंगे। 6 दिन मैनेज हो रहे हैं आपके, जो अभी पेपर चल रहा है, तो 6 दिन में कैसे क्या आप मैनेज कर रहे हैं अपने आप को? हो रहा है, पेपर देने आते हैं, फिर लगातार पेपर रहते हैं, कैसे क्या चल जैसे रहा मैं तो रूम से रहता हूँ, तो खाना आना खुद को बनाना रहता है, है? ऐसा? तो मैनेज तो नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है। वो तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा आपको। नोट्स वगैरह बना रखे होंगे? हाँ, नोट्स कुछ है भी सही, कुछ नहीं भी। अभी मतलब प्रोसेस चल रही है नोट्स मेकिंग की। तो कुछ बोलना चाहेंगे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू वगैरह का? प्री का तो सबको ही पता है। मेंस का, प्री का जो भी देखो, टू द पॉइंट चीज़ें आती है, टू द सिलेबस सब चीज़ें आती है। एक बार आपने सिलेबस देखिए, उसके हिसाब से नोट्स लाइए, उसको पूरा पढ़ डालिए, अच्छे से याद होना चाहिए, रिकॉल कीजिए, अच्छा सा लिख के आइए। कोई बड़ा वो नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ, मतलब कुछ अलग ही करना पड़ेगा। कुछ अलग से आते हैं लोग जो सिलेक्ट होते हैं, जो कुछ सिलेबस दिए रखा है उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आंसर राइटिंग कीजिए, अच्छे से प्रेजेंट करके आइए वहाँ। यही है सब कुछ। जो पढ़ा था लगभग बन रहा था, वहाँ लिखने में आ रहा था, रिकॉल हो पा रहा था? रिकॉल तो ऐसे 100% चीज़ें तो रिकॉल नहीं हो पाती है। जो जितना भी रिकॉल आ पाता है, कुछ अपना ऐसा हो जाता है माइंड उस टाइम पे बैठ के जब लिखते हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें बनने लगती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि जो अभी जो सिलेक्टेड हुए हैं, जो भी टॉपर्स है, डीसी है, डीएसपी है, जो भी है, तो उनके नोट्स और कॉपियाँ का मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसे ऐसे ये जो टॉपर्स निकले हैं, जो सिलेक्टेड हुए हैं, ऐसे ऐसे प्रेजेंट करते थे, ऐसे ऐसे लिखते थे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।